यहाँ दोनों नदियों का संगम स्थल इतना सुंदर है, ऐसा लगता है मानो दो बहनें आपस में गले मिल रही हो। गांव वालों ने मूर्ति से विलाप की आवाज सुनी और पवित्र आवाज ने उन्हें मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। मूर्ति है तो वो 3 रूप अपने चेंज करती है। जो पहला रूप है उसका कन्या रूप में रहती है, और जब दिन में होती है वो युवती रूप में चले जाती है, और जब शाम की वेला होती है तो वो एक वृद्धावस्था के रूप में चली जाती है। नमस्कार, पैलाग गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गिरदा पहाड़ी चैनल की एक्सप्लोरिंग हिमालय सीरीज में पिछले अंक के 10वें भाग में आपने देखा कि हम लोग केदारनाथ से वापस आकर सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर आगे त्रिवेणी नारायण गए, जहां शिव पार्वती के विवाह के 7 फेरों की साक्षी रही अग्निकुंड 3 युगों से अभी भी प्रज्वलित है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर गिरदा पहाड़ी विजिट करें और देखें, और उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम लोग त्रिवेणी नारायण बहुत देर से पहुंचे और दर्शन करते करते रात्रि के हमको 8 वहीं बज गए। हमने योजना बनाई कि हम लोग वापिस अभी हम लोग जाएंगे और गुप्त काशी में हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। त्रिवेणी नारायण से गुप्त काशी की दूरी लगभग 38 से 40 किलोमीटर है, जो ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और लगातार बारिश हो रही थी, जिससे हमको सफर करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, और पहाड़ी से पत्थर गिरने का भय भी हमको लगातार सता रहा था। जैसे तैसे रात्रि के लगभग 11:30 बजे हम लोग गुप्त काशी पहुंचने में कामयाब हो गए, और थकान इतनी ज्यादा थी कि कब नींद के आगोश में हम लोग चले गए हमको पता ही नहीं चला। और सुबह के अब बज चुके हैं 8, और नीरज भाई अभी तक सोए हुए हैं। तो रेस्ट में नीरज भाई, गुड मॉर्निंग। कैसा है, नींद आ रही? ये बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी तो ये यहाँ का व्यू है, कितना अच्छा यहाँ का नेचर लग रहा है, आप देखें। और हम लोगों ने रात में 11:30 बजे यहाँ इसलिए रोकी कि यहाँ वॉशरूम भी सामने था, तो जिसकी हमको दिक्कत होती है। और रात्रि विश्राम गुप्त काशी में करने के बाद अब हम लोग अगले पड़ाव चमत्कारी शक्तिपीठ माँ धारी देवी मंदिर के लिए रवाना हो गए। यहाँ गुप्त काशी को काशी की तरह ही मान्यता दी गई है। गुप्त काशी से शक्तिपीठ माँ धारी देवी मंदिर लगभग 65 किलोमीटर है। प्राकृतिक गहरी घाटियों और नदी के किनारे किनारे यात्रा करने का एक सुखद अनुभव हमको प्राप्त हो रहा था। रास्ते में हो रही बारिश ने इस यात्रा के आनंद को एक अलौकिक चरमोत्कर्ष की ओर ढाल दिया था। तभी अचानक हमारी दृष्टि सड़क के किनारे जमीन में लेटकर चल रहे हठयोगी पर पड़ी, और हम लोग देख कर के आगे निकल गए, लेकिन मन नहीं माना और दोबारा फिर से वाहन को विपरीत दिशा में मोड़ ली, जहां पर वो हठयोगी अपनी साधना कर रहा था। पीछे जाओगे लगा के बहुत आगे पहुंच गए, और वाहन से उतर कर उसके बारे में जानने की उत्सुकता से उसकी ओर बढ़े। नमस्कार, अभी कहाँ से हुआ ना? हम जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में एक गांव पड़ता है मोजाना संतोष, अच्छा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के। अच्छा, तो अभी केदारनाथ जाएंगे? हाँ, हम तो केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर इसके बाद अर्धनारीश्वर, वैष्णो माता, अमरनाथ। आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेश गंगवार। तो ये है नरेश गंगवार जी। तो अचानक हम लोग अभी केदारनाथ दर्शन करके जा रहे थे, तो अचानक ये मिल गए, और ये इनका जो चलना है वो बिल्कुल सो के ये जा रहे हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये लोग अभी कहाँ से पहुँचे। आप लोग ऐसे सो मैं अपने घर से चला हूँ बरेली से, और 35 किलोमीटर आगे है, और मैं 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ ऐसे ही चल रही। ऐसी टोटल दूरी है 18,000 किलोमीटर। नेपाल के पशुपतिनाथ पर निकलेंगे, और वहाँ से दर्शन करते हुए जहाँ पर हमने शुरू की थी वहीं पर हम समापन करेंगे अपनी यात्रा का। ये कितना समय लेके चल रहे हैं? हम ये लगभग 12 साल का समय है, और लेट कर ही चलेंगे। हम जो भी चलेंगे आगे लेट कर ही दर्शन करेंगे। जहाँ जहाँ तक अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम एक छोटा सा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें हम अपने डंडों की आहुति लगा रहे हैं। अगर प्रभु साकार में आकर के कहते हैं कि मैं विश्व में तुम्हारे सनातन धर्म का झंडा गाड़ देता हूँ, स्थापित सनातन धर्म कर देता हूँ, तो मैं सीधे सी अपने शरीर की बलि दे दूँगा।
तो ये बहुत कठिन तपस्या है जिसको हठ योग हम बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये सो के वहाँ तक चल रहे हैं। हम अभी दिखाते हैं आपको। तो आप देखिए बरेली से 35 किलोमीटर आगे से ऐसे ही ये सो करके यहाँ अभी यहाँ पहुँचे हुए। ये रुद्रप्रयाग के आसपास ये जगह है और यहाँ पर हमको ये मिले तो लगा ये कहाँ बरेली रह गई और कहाँ रुद्रप्रयाग रह गया। तो ये बहुत मुश्किल है और ऐसे सो के चलना। अच्छा, बेटा भी उसमें है? हाँ हाँ, बेटा भी हमारे साथ में है और पत्नी पूरा भी है। परिवार साथ लेके हाँ हाँ, पूरा लेके चल रहे हैं। आप इनके साथ पीछे इनके साथ पैदल चल रही हैं? हाँ, वो सेवा कर रही हैं हमारी सीता की तरह, और बेटा जो है वो सरवण कुमार की तरह सेवा कर रहा है हमारा। अच्छा, क्या बात। अभी ठेली लेके फिर और हाँ, डेली हम अभी आगे तक। तो आपको कितना इसमें दिक्कत महसूस तो होती होगी? कोई दिक्कत नहीं। जब महाकाल में आदि शक्ति की हमारे सर पर दया दृष्टि है और आप जैसे सनातनियों का आशीर्वाद है तो हमारा कौन भी क्या बिगाड़ सकता है? किसी के बस आज ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं? इससे पहले भी आपने ऐसे कर? ऐसे नीलकंठ तक की यात्रा की थी। अच्छा, ऐसे? हाँ, और एक मंदिर का निर्माण कराया गांव में। अच्छा। यहाँ से परिवार लेके गए थे। अच्छा जी। पूरा परिवार जो इनकी वाइफ है और जो इनके बेटे हैं वो भी इनके साथ चल रहे हैं। और इन्होंने एक ठेला बनाया हुआ है जिसको ये एक बार पहले सो के चलते हैं, फिर उसका वापस आकर के इस ठेले को ले जाते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना है, सब सामान अपना लेके चल रहा हूँ इस पे। आप इनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? प्रहलाद पटेल। कैसा महसूस कर रहे हैं कि पापा इतना उससे चल रहे हैं? कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम। देखिए आजकल की युवा पीढ़ी जहाँ मतलब इतने ऐश और आराम से रहना पसंद करते हैं, और वहाँ अपने पिताजी और मम्मी के साथ भी बेटा अपने कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। आदि तीर्थ स्थलों की दंडवत लेटकर यात्रा का संकल्प, दूरी 18,000। हम लोग अभी बहुत कम किलोमीटर भी गाड़ी पर चलना मुश्किल हो जाता है, ये 18,000 किलोमीटर सो करके। नंबर भी इस पर लिखा है 7579521446। तो आप इनसे भी समझिए किसके पास रहता है नंबर? आपके पास? और इनके बेटे के पास ये नंबर रहता है। आप इनको देख से इनसे बात कर सकते हैं, इनके बेटे से। और तो रात को सोने का क्या रहता है? जहाँ हमें पड़ाव डालने की जगह मिल जाए वहीं पर पड़ाव डाल लेते हैं। अच्छा। और देखिए पूरी तरह भीगे हुए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है यहाँ पर। ये पूरी तरह आप देख रहे हैं भीग करके, और रोड पे भी इतना कीचड़ है, उसी पर ये मतलब चले जा रहे हैं और सो के चल रहे हैं। तो ये अपने आप तो आप पर ऊपर वाले की हमेशा अनुकंपा रहे कि आपकी यात्रा बिल्कुल सफल हो। उनकी तो है ही है, लेकिन सनातनी धर्म के जो भी हमारे जन हैं उनका आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद। हम न किसी से एक पानी की बूंद मांगते हैं, ना अन्न का दाना, ना 1 रुपए। अगर कोई दान करना चाहता है तो वो भी अहंकार का कण नहीं होना चाहिए उसमें, तब तो ले लेते हैं, वरना हम नहीं लेते किसी का। इस साधक की दृढ़ इच्छा ऊर्जा को महसूस करके हम लोग चल दिए अगले पड़ाव की ओर को। जाना तो हमने धारी देवी मंदिर है, लेकिन उससे पहले बीच में हमको रुद्रप्रयाग के संगम के दर्शन हुए। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। इससे पहले कि आपने मेरे वीडियो में देखे होंगे, मैंने कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग आदि के दर्शन कराए थे। अब उसी श्रृंखला में, उन पंच प्रयागों की श्रृंखला में अब हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग पे, और ये रुद्रप्रयाग की मार्केट है। हम लोग पांचों प्रयाग घूम चुके हैं। लास्ट हमारा देवप्रयाग है, वो इसके बाद आएगा। तो देवप्रयाग लास्ट पे हम लोग स्नान करेंगे, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी। और अभी रुद्रप्रयाग में 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी यहाँ पर मिलती हैं। और क्योंकि हम मार्केट का बहुत ज़्यादा रस है तो गाड़ियाँ खड़ी करने की दिक्कत है, तो इसलिए हम लोग नीचे संगम तट पे नहीं जा पा रहे हैं यहाँ। रुद्रप्रयाग अलकनंदा के पंच प्रयागों में से एक है। यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है।
कहा जाता है कि इस स्थान पर नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी और उनके कहने पर ही भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया था। यहाँ दोनों नदियों का संगम स्थल इतना सुंदर है, ऐसा लगता है मानो दो बहनें आपस में गले मिल रही हों। पंच प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग के दर्शन के बाद हम लोग चल दिए चमत्कारणी देवी माँ धारी देवी के मंदिर की ओर को। मंदिर कहाँ है? यहाँ से नीचे माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले की श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है, जिसे उत्तराखंड की संरक्षक देवी एवं चारों धामों की रक्षक के रूप में माना जाता है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं धारी देवी पर, जो रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में पड़ता है। इसके बाद श्रीनगर आएगा और गेट बहुत अच्छा बना है। हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। धारी देवी मंदिर भारत में 108 शक्तिपीठों में से एक है। धारी गांव के पांडे ब्राह्मण मंदिर के पुजारी होते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में एक मंदिर बह गया और धारी देवी की मूर्ति धारो गांव के पास एक चट्टान के पास रुक गई। गांव वालों ने मूर्ति से बिलाप की आवाज सुनी और पवित्र आवाज ने उन्हें मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। हर साल नवरात्रों के अवसर पर देवी कालीसौर को विशेष पूजा की जाती है। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ का संबंध भी धारी देवी मंदिर से जोड़ा जाता है। इसे चाहे तो अंधविश्वास कहें या महज एक संयोग। उत्तराखंड में हुई तबाही के लिए जहां लोग प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे, वहीं उत्तराखंड गढ़वाल वासियों का मानना है कि माता धारी देवी के प्रकोप से ये महाविनाश हुआ। मां काली का रूप माने जाने वाली धारी देवी की मूर्ति को 16 जून की शाम को उनके प्राचीन मंदिर से हटाई गई थी। उत्तराखंड के श्रीनगर में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया गया था। प्रतिमा जैसे ही हटाई गई, उसके कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में तबाही का मंजर आया और सैकड़ों लोग इस तबाही के मंजर में मारे गए। बहुत विरोध के बाद अंत में धारी देवी की प्रतिमा को, मंदिर को उसके मूल स्थान पर ही स्थापित किया गया। कहा जाता है कि जब जब धारी देवी की मूर्ति को हटाने का यहाँ से प्रयास किया गया, तब तब उत्तराखंड में बाढ़ भूस्खलन आए। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए मां के मंदिर में दूर दूर से पहुंचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु मां के मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला भाग हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलसिया मठ में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी में मां काली की प्रतिमा शांत रूप में है। काली मठ की पूरी डिटेल वीडियो मेरे पिछले वीडियो में आ चुकी है, आप लोग भी उसको जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं धारी देवी मंदिर पर, जो रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बिल्कुल बीच पे है। मतलब यहाँ से श्रीनगर बहुत कम है, तो यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो पहली एक जो मान्यता मैंने जो सुनी है, तो उसमें ये बोला गया कि जो धारी देवी जो वहाँ पर मूर्ति है, तो वो 3 रूप अपने चेंज करती है। जो पहला रूप है उसका कन्या रूप में रहती है,
और जब दिन में होती है वो युवती रूप में चली जाती है, और जब शाम की वेला होती है तो वो एक वृद्धावस्था के रूप में चली जाती है। तो ये यहाँ की मान्यता है। एक पत्थर था, तो पत्थर के ऊपर यह शिला थी, तो उस शिला के ऊपर माँ धारी देवी की मूर्ति थी। तो अभी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा डैम बन चुका है, तो डैम पर ही स्थित स्थान वहीं पर है। तो फिर से यहाँ पर एक भव्य मंदिर का रूप यहाँ पर दिया गया है, और बहुत अच्छा रमणीक स्थल है, और बहुत शक्तिपीठों में से एक है माँ धारी देवी। धारी देवी माँ से प्रे करेंगे कि पूरी दुनिया में खुशहाली लाएं और सभी लोग खुश रहें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही माँ देवी से हम लोग स्तुति करते हैं। तो तब तक के लिए जय माता धारी देवी। एक्सप्लोरिंग हिमालय श्रृंखला के 12वें अंक के अगले पड़ाव में हम जाएंगे मलेथा गांव, जो कभी पानी के अभाव में बंजर था। भड़ सेनापति वीर माधव सिंह भंडारी ने दशरथ माझी की तरह अपने बेटे का बलिदान देकर अकेले छीनी हथौड़ी से पहाड़ी को काटकर सुरंग बनाई थी, जिससे पहाड़ी के दूसरे छोर से चंद्रभागा नदी से उस सुरंग के जरिए पानी ला करके अपने मलेथा गांव को हरा भरा किया था। उससे आगे हम जाएंगे पंच प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग देवप्रयाग, जहां मिलती हैं सास बहू कही जाने वाली दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी। इस संगम से आगे ही यह नदी गंगा नदी कहलाती है।